पिछले क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, जल्दी से उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 6 डिफरेंट बुक्स हैं और इन 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से ये क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप किसी एक स्टूडेंट को 6 की 6 बुक दे सकते हैं, किसी 2 स्टूडेंट को कोई भी बुक ना दे सकते हैं। ठीक है, तो सारे पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पर दिखा दिया ग्रुप्स बनाकर। फर्स्ट वे क्या हो सकता है कि आप 6 के 6 बुक सिलेक्ट कर लिए 6 से, और 3 स्टूडेंट्स ने किसी एक को सिलेक्ट कर लिए 3C1 से, और उन्हें 6 के 6 बुक दे दिया मैंने। बाकी मैंने ग्रुप्स बना के यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, आप ये बना सकते हैं। उसके बाद मैंने फैक्टोरियल से लिख लिया, और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 फैक्टोरियल वेज होंगे। ये मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, मैं एक और फिर से दिखा देता हूँ आपको। ABC 3 स्टूडेंट्स हैं, और ये मैं ग्रुप ले लेता हूँ 3, 2, 1 का ग्रुप ले लेता हूँ। तो हो सकता है कि केस ए को मैं 3 बुक्स दे दूं, बी को 2 और सी को 1। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो सकता है ग्रुप बनाने के बाद। या हो सकता है 3, 1, 2, या हो सकता है 2, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2। So these are the 6 possible distribution. So we'll multiply here by 3 factorial. आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हमने देखा कि n डिफरेंट थिंग्स थे हमारे पास, और n डिफरेंट थिंग्स में से 8 डिफरेंस को सिलेक्ट करने के हमने वेज देखा NCR, और उन्हें अरेंज करने के R फैक्टोरियल थे। लेकिन क्या होगा जब एक ही टाइप के वर्ड्स, सेम टाइप्स के वर्ड्स को हमें अरेंज करना होगा। जैसे परमुटेशन में देख लीजिए 2 T है, तो ऐसे जब आएंगे तब उन्हें हम कैसे अरेंज कर पाएंगे और कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो एक एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं कि हमारे पास 3 बॉल्स हैं। एक वाइट बॉल है, एक ब्लैक है, एक रेड है, और एक तरफ है हमारे पास तीनों ब्लैक बॉल्स, एकदम तीनों सेम बॉल्स हैं। ठीक है, अब 3 डिफरेंट बॉल्स में से एक बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 3C1। यहां पर जब तीनों डिफरेंट हैं, एक बारी व्हाइट ले सकते हैं आप, या ब्लैक या रेड, 3 डिफरेंट वेज हैं। लेकिन तीनों जब सेम है तो कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? एक तरीका होगा हमारे पास, कोई एक भी बॉल ले लीजिए आप, तीनों में से तीनों ही सेम है तो एक ही तरीका हुआ, कोई एक बॉल निकाल लीजिए आप। ठीक है, अब इन्हें अरेंज करने का वेज अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट बॉल्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल्स हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। लेकिन 3 सेम बॉल्स हैं हमारे पास, 3 ब्लैक बॉल्स, एग्जैक्ट सेम बॉल्स हैं हमारे पास, कितनी वे से हम अरेंज कर सकते हैं? फर्स्ट पर भी ब्लैक, सेकेंड पर भी ब्लैक, थर्ड पर भी ब्लैक। सारे अरेंजमेंट्स हम बनाएंगे तो हम पाएंगे कि एक ही अरेंजमेंट, एक ही वे होगा सबको अरेंज करने का, एक ही हमें वे मिलेगा इसको, बी बी बी। सो वी कैन राइट दिस एज 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल एज इफ की 3 डिफरेंट थिंग्स हैं, उन्हें 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर रहे थे, लेकिन वो तीनों जो थिंग्स हैं जब अलाइक हो जाएंगे तो उन्हें 3 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड कर दिया मैंने, विच इज इक्वल्स टू 1। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स एक देखते हैं। यूट्यूब, YOUTUB, यूट्यूब वर्ड है, 7 लेटर्स हैं इसमें। अब इन्हें टोटल अरेंजमेंट कितने तरीके से हम कर सकते हैं? तो अगर मान लीजिए 7 डिफरेंट होता तो हम बोल देते हैं 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि U 2 बार आया है, तो वो सारे केस जब U आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे वो 2 बार काउंट हो जाएंगे, इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा यहां पर। So in general form, we can say that if we have n things out of which p are similar of one type, q are similar of second type, and rest are different. So what are the arrangements of n things? We can write this n factorial upon p factorial q factorial. ठीक है, जितने भी थिंग्स हैं आप उन्हें डिफरेंट मानकर n फैक्टोरियल कर दीजिए। उसके बाद जितने भी सिमिलर टाइप्स के हैं उतने फैक्टोरियल से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं। तो व्हाट आर द अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ व्हाट? मिसिसिपी। तो ये टोटल 11 लेटर्स है, जिसमें 4 S हैं,
4 I है, 2 P है और 1 M है। 4 4 8 2 10 11। कितने अरेंजमेंट्स होंगे टोटल? सिंपल, टोटल लेटर्स 11, so write 11 factorial. Now divide by 4 factorial, 4 factorial and 2 factorial. Okay, this is answer. Quite easy. Now let us take a question. In how many ways the letters of the word arrange can be arranged without altering the relative position of vowels and consonants? Now first of all tell me what are the total possible ways of arranging this word arrange. कितने इसमें लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो हम लिख देंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 बार आर आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और 2 बार ए आया तो 2 फैक्टोरियल से करेंगे। ये टोटल वेज होंगे इसके, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विदाउट अल्टरिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या क्या इसमें है? आर आर एन जी और वॉवेल्स क्या हो गए? ए ई। अब ये बोल रहा है कि रिलेटिव पोजीशन जो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के चेंज नहीं होने चाहिए। तो जहां पर कॉन्सोनेंट है वहीं पर रहेगा, बस आपस में इंटरचेंज करेंगे हम। तो कितने सारे हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपस में अरेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 बार आ रहा है। और वॉवेल्स जो हैं वो भी अपनी ही जगह पर रहेंगे, केवल आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो आपस में इंटरचेंज करने के क्या तरीके हुआ? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial. So this is the answer, which is equals to 24 into 6 upon 2 into 2, which is equals to 12 into 3, which is equals to 36. Okay, thank you.